उत्तर प्रदेश की धरती पर आप चलते हैं, आवागमन करते हैं, उस मिट्टी में बौद्ध भिक्षुओं का खून गड़ा हुआ है। करुणा अपनों के प्रति की जाती है, करुणा जानवरों के प्रति की जाती है, करुणा चराचर के प्रति की जाती है। करुणा तो है ही, मगर करुणा बौद्ध भिक्षुओं का सर कलम करने वाले के प्रति नहीं। ऊपर से भिक्षु वस्त्र पहना हुआ प्रज्ञाधीश है, हमें आदर है। ऊपर से चिवर पहना हुआ बौद्ध भिक्षु है, हमें आदर है। मगर अंदर भी अभी वही गुण रहा है और हमारी मिट्टी को बौद्ध गया की मिट्टी को अयोध्या के मंदिर के लिए बना कर दे रहा है। इससे तो हमें सबक सीखना। जो कौम इतिहास से सबक नहीं सीखता, इतिहास उसको सबक सिखाता है, याद रखो। केवल बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकार करने से नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर बर्मा में गए, जिसको आज म्यांमार कहते हैं, बर्मा देश वहां गए। 1954 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां भाषण नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर को दुनिया के लोग चाहते थे। अम्बेडकर साहब, आप भारत में बौद्ध धर्म लाने वाले हैं, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, आपका क्या प्रोग्राम है और हम बौद्ध राष्ट्रों से आपको क्या मदद चाहिए वो हमें बताओ, हम आपको देने के लिए तैयार है। ये बताने के लिए बाबा साहब 1954 को ब्रह्मदेश यानी आज के म्यांमार में गए और वहाँ उन्होंने कहा, भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए मैं 3 बड़ी कमजोरी देख रहा हूँ। नंबर 1, पहली कमजोरी क्या है कि भारत के लोग अज्ञानी हैं, जाति को मानते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं, इसलिए ब्राह्मणों के पीछे खड़े। मगर कोई त्रिपिटक पढ़े तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सारा बेसमेंट खराब हो गया हमारे लोगों का, त्रिपिटक की व्याख्या भी नहीं आती इतनी, क्योंकि संदर्भ के साथ है। तो बाबा साहब ने कहा त्रिपिटक नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं बुद्धा की टीचिंग को एक किताब में लाना चाहता हूँ, त्रिपिटक को एक किताब में लाना चाहता हूँ, जिससे विद्वान का समाधान हो जाए, आम लोगों का समाधान हो जाए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा टू प्रोड्यूस बुद्धिस्ट बाइबल। बाबा साहब का पहला ऑब्जेक्ट, भारत को मैं बौद्ध में कैसे बनाऊंगा कि बुद्ध का आंदोलन ही लोगों को मालूम नहीं है, तो कैसे बुद्ध के आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। तो बुद्ध का बाइबल बनाना होगा। ये बाइबल एक शब्दावली, पवित्र ग्रंथ। बाइबल का अर्थ क्या होता है? पवित्र ग्रंथ। तो बाबा साहब ने वो कार्य अपने जीते जी पूरा किया। उस किताब का नाम है बुद्धायनी धम्मा। उस किताब का नाम है बुद्धायनी। अब मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का काम कर रहा हूँ, मुझे कई देश कई राज्यों से फोन आते हैं। मैंने बुद्धायनी धम्मा पढ़ा मगर समझ ही नहीं आया, मुझे लगता है किसी ने मिलावट कर दिया, मुझे लगता है किसी ने गड़बड़ किया। तो मैं कहता हूँ तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उसने कहा क्यों? बाबा साहब ने एक लेटर में लिखा, बुद्धा और उनका धम्म इतना स्पष्ट लैंग्वेज में लिखा है, इतनी सादी सरल भाषा में लिखा है, हर एक को समझ में आ सकता है। मगर इसकी मास्टर चाबी जब तक खोलोगे नहीं तब तक बुद्धायनी धम्मा समझ में नहीं आएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 2 ग्रंथ उसकी मास्टर चाबी जो मैंने लिखी है, वो 2 ग्रंथ आपको पढ़ना होगा। एक ग्रंथ का नाम है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एशियन इंडिया, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। ये मेरे द्वारा, बाबा साहब कहते मेरे द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। जिस किसी को पढ़ना है बुद्धायनी धम्मा तो ये मास्टर चाबी, इसको पहले लेना होगा आपने। दूसरा ग्रंथ पढ़ना होगा बुद्धा और कार्ल मार्क्स। ये नेपाल के लोग क्या कह रहे हैं? बाबा साहब तो 56 में कह रहे थे मार्क्सवादी षड्यंत्रकारी है, ये धोखेबाज ब्राह्मण है। आज क्या कर दिया? नेपाल में हिंदुओं की संख्या 97% दिखाई, बुद्धिस्ट 0%। ये किसने किया? नेपाली ब्राह्मण ने किया, प्रचंड ने किया। तो बाबा साहब की 56 की भविष्यवाणी नेपाल के लोग आज भुगत रहे। बाबा साहब के ये 2 ग्रंथ जब तक नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। बाबा साहब ने दूसरा कार्यक्रम बनाया कि बुद्ध के 4 सेंटर है, जन्म, ज्ञानस्थली, धम्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। बाबा साहब ने उसमें 4 और मिला दिया भारत बौद्धमय करने के लिए। तो बाबा साहब ने कहा अभी मैं लोगों को भी ट्रेनिंग दूंगा, तो सेंटर बना के दूंगा और इसके जरिए से मैं काम करूंगा। तीसरा मकसद रखा तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स।
नए सिरे से बौद्ध भिक्षु संघ का निर्माण करना होगा। साथियों, मुझे माफ कीजिए, हमारे पुरखे गांव के बाहर रहते थे तब हमारे लोगों को पता नहीं चलता तो कहते थे नसीब में लिखा हुआ है। ये जो इतने बौद्ध भिक्षु है, इनको पूछो कि आप भोली वर्ष के बाद बैठते हो या एकदम किनारे बैठते हो। ये सारे जो भारतीय बौद्ध भिक्षु है, ये बीटीएमसी के लोग हमारे भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को भिखारी मानकर बाहर किनारे में बिठाता है। बिठाता कि नहीं बिठाता है? बिठाता कि नहीं बिठाता? तो बाबा साहब अम्बेडकर का मानो ना भाई, या अपना मॉनेस्ट्री खोलो, जापान में खोला, तिब्बत में खोला, अपना ना खोलो। बाबा साहब का लिटरेचर है, ट्रेनिंग लो। क्या चाहिए आपको? रोटी के लिए भिक्षु नहीं बने, बाबा साहब का सपना पूरा करने। ये हमारे भिक्षु महाराष्ट्र से है। क्यों? बाबा साहब ने कहा नए सिरे से बौद्ध भिक्षु संघ का निर्माण करना होगा। ये कार्यक्रम बाबा साहब का हम अमल कर रहे हैं, हम अमल कर रहे हैं। या हम आपको सम्मान दे रहे हैं, केवल स्टेज पर नहीं दे रहे। आपने अगर घोषित कर दिया, आपके जितने भिक्षुओं ने कहा, आपने कहा सर हमें केवल एक जिला दे दो, बाकी का दूसरा जिला दे दो, 4 महीने में क्रांति हो जाएगी। इतने भिक्षु यहाँ पर है, यहाँ का एक एक जिले का अगर आपको जिम्मेदारी दे दिया, आप एक एक जिले की जिम्मेदारी लो, क्या इनको आप संभाल नहीं सकते? क्या ये चारिका लेने आएंगे तो अब इनको भोजन नहीं दे सकते हो? साथियों, उपासक तैयार है, बौद्ध भिक्षु तैयार नहीं है। ये है प्रॉब्लम। ये कोई वादक विश्राम का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई हमारा हर्षबोधि का कार्यक्रम नहीं है, ये शाक्य मुनि बुद्धा का काम है। हम इस धरती पर पैदा हुए, हम धन्य मानते हैं। हम इस मिट्टी में पैदा हुए, हमारे ऊपर कर्जा है, और वो कर्जा बुद्ध का है, अशोक का है। अशोक राजा कितने दावे से बोलता था, जहाँ अभिलेख खुदवा है आपसे आंसू आता है जब पढ़ता है। उसका कॉन्फिडेंस कितना है हमारे प्रियदर्शी सम्राट अशोक का। राजा अशोक कहता है जब तक सूरज चांद रहेगा, बुद्ध धम्म का संघ का नाम रहेगा। इतना उसका दावा है। आज देखो 3.5% ब्राह्मण लोग हमको परेशान कर रहे हैं। मैं आपको संदर्भ बता रहा था कि अगर ब्राह्मणों का जगन्नाथ टेम्पल, वो हमारा है, उसके लिए ओडिशा के बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग ऐसी सभा का आयोजन कर रहे हैं। ब्राह्मण को कहीं भी छोड़ने वाले नहीं, दही सही सभी जगह पकड़ने वाले। अभी हमारा उत्तर प्रदेश से आया, 1 लाख लोगों का बनारस का मथुरा में मोर्चा निकाला। हम ब्राह्मण से डरने वाले नहीं है, चाहे हमारी हत्या हो जाए, चाहे हमें खून बहाना पड़े, हम हमारी विरासत को मिटने नहीं देंगे। हम उनकी परवाह नहीं करते। अगर जगन्नाथ टेम्पल बौद्ध विहार है, देखो जगन्नाथ टेम्पल बौद्ध विहार है, बुद्ध ही जगत देता है, बुद्ध ही जगत का नाथ है। नाथो, तेरी गाथा में बुद्ध को नाथ कहा है, बुद्ध ही नाथ है, बुद्ध ही देव मनुष्य का शास्ता है, तो बुद्ध में जगन्नाथ है। उसमें ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, जो त्रिरत्न था उसकी कार्टून मूर्तियां बनाई। वो कार्टून मूर्ति आपको लग रही हो त्रिरत्न का विग्रह रूप है, उसमें 3 रत्न होते हैं, बुद्ध धम्म संघ। इसमें बुद्ध की जगह उन्होंने कृष्ण को खड़ा किया। धम्म हमेशा महिला के रूप में दिखाते, तो उसने सुभद्रा को दिखाया, और संघ को बलदेव बनाया, बलराम बनाया। साथियों, जगन्नाथपुरी बौद्ध विहार है, उसको हम मुक्त कर रहे हैं। मगर एक लॉजिकल सवाल है, अगर जगन्नाथ पर तुम्हारा आज कब्जा है तो तुम बोध गया में जगन्नाथ मंदिर क्यों चिल्ला रहे हो? सवाल है कि नहीं? क्यों चिल्ला रहे हो? उसका जवाब मुझे मिला, और वो जवाब मिला, किसने जवाब मिला? वो जवाब 1811-12 में फ्रांसिस बुकानन यहाँ पर आया था, और वो ब्राह्मण को मिला, वो वहाँ के ब्राह्मण को मिला, दक्षिणा दिया, और उसने ये लिखा हुआ है फ्रांसिस बुकानन ने कि वहाँ पर बौद्ध विहार था, और वहाँ पर बौद्धों के अवशेष उसने देखे। आज भी वहाँ जो तुलसी वृंदावन बनाया उसके ऊपर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं। ऊपर देखो, जगन्नाथ टेम्पल में नजर चाहिए, श्रद्धा तो चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। तो आज जगन्नाथ टेम्पल के नाम पर वो रात को बाजा बजाते, यज्ञ करते, ताकि यहाँ का माहौल, जो मेडिटेशन कर रहे, जो ध्यान कर रहे, आप परेशान हो जाए। आप परेशान होकर छोड़ दे,
बौद्ध भिक्खु विवाद में पड़ना नहीं चाहते, ऐसे ही करके छोड़ दिया है। अभी यहाँ जो टेम्पल की दीवार है, अभी परसों ही मैंने खुद आंखों से देखा, वहाँ शिव मंदिर का निर्माण, जहाँ दीवार खत्म हो रही है वहाँ पर उन्होंने शिव मंदिर का विहार किया। आप लोग इस बात को नहीं समझते हो तो मुझे माफ कीजिए आदरणीय भिक्खु जी, आप इस शिविर को त्याग दीजिए। आपको ये बोलना होगा, आपको ये लोगों को जगाना होगा। हमारे लोगों को त्रिपिटक नहीं पड़ा, हमारे लोग जाति में विश्वास करते, वो आकर अभी समझ रहे हैं आपका त्याग का कलर है, भगवा त्याग का कलर है। साथियों, आज बोध गया को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। फ्रांसिस बुकानन ये कहता है कि सम्राट अशोक का यहाँ पर महल था। कितने लोगों को मालूम है महल था? सम्राट अशोक जैसा महान राजा, दुनिया का राजा है, तो उसका महल कितना बड़ा होगा? पाटलिपुत्र का महल अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट ने 1912 से 15 तक खुदाई की, और जब भारत आजाद हुआ जो ओपन किया गया उसमें कोयला मिला, अशोक का महल चलाया गया शुंग के द्वारा, और बिरला ने पैसा देकर जो ओपन किया उसको खुदाई किया। जो भी पाटलिपुत्रा में जाते हो, आप किसी को भी पूछो सम्राट अशोक का महल किधर है, तो आपको कोई नहीं बोलेगा, मगर आपको थोड़ा घुमाने के बाद कोई विद्वान बोलेगा, अरे सुनने में आया है कि कुम्हरार में था। आज कुम्हरार में सम्राट अशोक का महल, ये बैकवर्ड कास्ट के सीएम लोग है, ये हमारे अपने लोग है तो अपने ही, मगर इन लोगों ने ब्राह्मणों की सुनकर जायसवाल वहाँ का ब्राह्मण उसने इंस्टीट्यूट बनाया, उन्होंने आज पटना में सम्राट अशोक के महल को मिट्टी में दबा दिया है और लड़का लड़कियों को गार्डन बनाकर अफेयर करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा दिए। ए बिहार के वासियों, आपके सम्राट अशोक के महल को दबा दिया गया है। चाहे कोई भी हो, राज्य की सरकार उसको दोबारा खुदाई करनी चाहिए और ओपन करना चाहिए। हे बिहार के वासियों, सम्राट अशोक का दूसरा महल यहाँ है, वो मुझे मालूम है। अब बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जागृति कर रहा है, अब सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे। 2 लाख लोग अगले साल लेकर आने वाले, तो ऐसे ही थोड़ी लेकर आने वाले, मुद्दे हमारे पास। साथियों, इस मौके पर मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बोध गया निर्विवाद रूप से बौद्धों का है और इस पर महंत ब्राह्मणों का कब्जा नहीं हो सकता। अब आखिरी मुद्दा रहा है कि महाबोधि महाविहार की मिट्टी अयोध्या के मंदिर को भेजने वाले षड्यंत्रकारी लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय धरोहर की गरिमा को खराब किया है। इसलिए भी महाविहार को महंत ब्राह्मणों के नियंत्रण से तुरंत प्रभाव से मुक्त करना होगा। अगले साल हम 2 लाख लोगों का मोर्चा लेकर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम का रिपोर्टिंग कोई ना कोई प्रज्ञा जी भंते जी को देगा। हम उनको आज भी भंते जी मानते हैं, हम उनको आज भी भंते जी मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनको ये इस बात का जवाब देना होगा कि मोहन भागवत को आपने किस आधार पर वो मिट्टी फेंकी, उसका जवाब देना होगा। और हमें ब्राह्मणों से अलर्ट क्यों रहना है? बाबा साहब अम्बेडकर 1954 को ब्रह्मदेश की इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मानकर इस पर काम करने वाला हूँ। हम बाबा साहब के आदेश का पालन कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर रहा हूँ, मगर मैं भारतीय लोगों को तो समझा ही रहा हूँ, बौद्ध देशों को भी समझा देता हूँ ताकि मेरा और अपने अनबन न बने। बाबा साहब ने उस स्पीच में कहा, और ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट नंबर 3 में मौजूद है। मेरी बात गलत है, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराइए कि आपने बाबा साहब का नाम लिया और हमको गलत बताया। पार्ट नंबर 3 वॉल्यूम नंबर 17 में बाबा साहब उस स्पीच में कहते हैं, पूरी दुनिया के बौद्धों को, भारत के बौद्धों को जानना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करते हुए आप लोगों को खबरदारी लेनी होगी कि ब्राह्मण को इसमें घुसने मत देना। बाबा साहब कह रहे हैं, इसमें मत घुसने देना।
ब्राह्मण को इस आंदोलन का नेतृत्व मत करने देना। ब्राह्मण चाहे रंग बदल दे, ब्राह्मण चाहे दल बदल दे, ब्राह्मण चाहे विचारधारा बदल दे, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है। और ब्राह्मण लोग बौद्ध धर्म का विरोधी है और भविष्य में भी विरोधी रहेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म समानता का आग्रही है और ब्राह्मण धर्म विषमता का आग्रही है। इसलिए विषमता वाले लोग समानता चाहने वालों के दोस्त नहीं बन सकते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ब्राह्मण को एंट्री नहीं करने दूंगा। साथियों, भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का नियंत्रण आज आरएसएस कर रहा है, ये मेरा आरोप है। क्यों आरोप है? उसके प्रमुख ने उसको दिया। तो भिक्षु संघों को विनय के द्वारा मीटिंग बुलानी चाहिए थी। जिसने विनय को तोड़ा है, विधर्मियों को मिट्टी दिया है, तो अशोक ने भी तीसरी संगीति में आदेश दिया था, अब फैसला करो, सर सम्मान उनको गृह की लाइफ में भेज दो और आप में से जो लायक है अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का प्रमुख बन जाओ। क्या हम लायक नहीं है? क्या ऊंचे जाति के लोग ही भिक्षु बनेंगे और ऊंचे जाति के लोग ही आपके भिक्षु संघ के नेता बनेंगे? क्या आप लोग लायक नहीं है? साथियों, इस पर विचार करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों के घुसपैठ से ही खतरा है। आरएसएस के मोहन भागवत ने इन्होंने उदाहरण दिया रामदास अठौले का। इन्होंने कहा हमारे भाई ने कि रामदास अठौले को कहा कि कम से कम तुम उनका विरोध तो कर, मोदी तुम्हारे भाई है। तो उसने अभी हाल ही में बयान दिया कि बौद्ध पहले हिंदू थे और हिंदू पहले वैदिक थे, यानी इनकी सलाह को तो खैर कर की सलाह को तो उल्टा मान लिया। उसको जो बोलना चाहिए था नहीं बोला। 2017 में आरएसएस के मोहन भागवत ने दिल्ली में बौद्धों का सम्मेलन किया और उसका अतिथि रामदास अठौले थे। अध्यक्ष मोहन भागवत का सम्मेलन बौद्ध भिक्षुओं का था। साथियों, आरएसएस के लोगों ने भारत के अलग अलग राज्यों में बौद्ध धर्म का आंदोलन फैल रहा है, इसको रोकने के लिए एक डुप्लीकेट संगठन बनाया है। डुप्लीकेट बौद्ध भिक्षु तैयार हो गए और उस संगठन का नाम है भारतीय बौद्ध संघ। साथियों, आरएसएस के लोगों ने डुप्लीकेट संगठन बनाया जिसका हेड मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति है और उसका डुप्लीकेट नाम है संघ प्रिय राहुल। उसका नाम है संघ प्रिय राहुल। कोई कार्यक्रम नहीं, अयोध्या बननी चाहिए, विज्ञापन छापता है। मोदी का जन्मदिन मनाता है, संघ शाखा में जाकर आरएसएस का काम हमारा संगठन करेगा ऐसा बोलता है। उसके द्वारा 3000 डुप्लीकेट भिक्षु अलग अलग राज्यों में भेज दिए गए। मैं इस सभा के माध्यम से सभी लोगों को अलर्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय बौद्ध संघ नामक संगठन आरएसएस का संगठन है। केश ओपन करके भिक्षु दिखाई देगा तो उसको पूछो आधार कार्ड क्या है, आईडी क्या है, ताकि हम साथ को पनाह न दे। आप लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए इस मौके पर मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ। संदेश क्यों देना चाहता हूँ? शंकराचार्य जब भारत नॉर्थ इंडिया में आया, बोध गया में आया, अलग अलग जगह पर गया, तो उसने ऐसे ही डुप्लीकेट भिक्षुओं का जत्था बनाया। उस वजह से उसको प्रसन्न बौद्ध कहते थे। और जब हमारे भिक्षु ध्यान साधना कर रहे, वंदना कर रहे आगमन करके, तब उसने अपनी झोली से छुरी निकाली और बौद्ध भिक्षुओं का गर्दन काट कर मार डाला। ये आतंकवादी है। शंकराचार्य आतंकवादी है। शंकराचार्य ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित करने वाला आतंकवादी है और वही वो षड्यंत्रकारी ब्राह्मण था, उसी ने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया। इसलिए यहाँ पर जो मानते हैं शंकराचार्य का चेला है, बुद्ध का चेला नहीं है। तो इसलिए इस विहार को भी मुक्त करना होगा, साकेत को मुक्त करना होगा, जिसको ये ब्राह्मण अयोध्या कह रहे हैं। 84,000 बौद्ध विहारों को मुक्ति का आंदोलन का रूप अगर लेना है तो आपको राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी सक्षम है भारत को बौद्ध बनाने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, उनका ब्लूप्रिंट, उनका कार्यक्रम पर हम अमल कर रहे हैं तो आने वाले समय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड कास्ट के लोग
यहाँ जनगणना की बहुत चर्चा हो रही है और बौद्धों का आंकड़ा कम है, इसी चर्चा हो रही है। तो आने वाले समय में शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा अपील की जा रही है, जनगणना में अपना